हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो क्या है, डिस्काउंट, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा या फिर छूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है, सबसे पहले डिस्काउंट कहते किसको हैं। यहाँ पर लिखा गया किसी वस्तु के मूल्य में की गई कमी को बट्टा या छूट कहते हैं। ठीक है, क्या किया जाए, कमी किया जाए, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि आपको 500 रुपए किसी वस्तु का कीमत है। ठीक है, उसमें क्या किया गया, दुकानदार ने आपको 50 रुपए का वहां पर छूट दे दिया गया है, 50 रुपए कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 50 रुपए जो आएगा यही क्या होगा, आपको यहाँ पे छूट कहलाएगा। ठीक है, छूट या डिस्काउंट कहलाएगा, यानी कि आपको क्या हुआ कि 500 रुपए कीमत वाली वस्तु पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, डिस्काउंट को परसेंट में भी आपको 10%, 15% का भी डिस्काउंट दिया जाता है वहां पे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट में लिखा गया यहाँ पे, सीपी। ठीक है, सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, सीपी से अधिक जो मूल्य अंकित किया जाता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपए है। 800 रुपए में आपने कोई वस्तु को खरीदा हुआ है और उस पर क्या किया आपने, 200 रुपए बढ़ा करके अंकित कर दिया, यानी कि अब उसका कीमत कितना हो गया, उसका मूल्य हो गया अभी आपका 1000 रुपए हो गया। तो पता क्या चला कि यहाँ पर 1000 क्या कहलाएगा, आपका ये अंकित मूल्य कहलाएगा, ये आपका मार्क प्राइस कहलाएगा। ठीक है, या फिर इसको पीपी भी बोलते हैं, प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, आपका ये क्या था, 800 रुपए, यहाँ पे क्या था, सीपी था, आपने 200 बढ़ा करके अंकित किया, यानी कि 1000 रुपए उस पर लिख दिया है। तो 1000 रुपए उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस या फिर पीपी यानी कि प्रिंट प्राइस हो जाएगा। हिंदी में आप इसे अंकित मूल्य कहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में ये क्या लिखा गया कि डिस्काउंट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो कभी भी क्रय मूल्य पर आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, हमेशा उस पे का जो अंकित मूल्य होता है उस पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि 1000 रुपए क्या हो गया, उसका अंकित मूल्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, जिसको उसने कितने रुपए में खरीदा था, सीपी कितना था उसका, यहाँ पे 800 रुपए था। सीपी बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 200 रुपए बढ़ा करके 1000 रुपए अंकित कर दिया। तो अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा आपको, यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट देना है वो किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाएगा। 1000 रुपए की कीमत पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इसको आपको दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब देखिए 1000 का 10% कितना होता है, मैंने परसेंटेज चैप्टर में बहुत ही आसान तरीके से बताया था इसको सॉल्व करने के लिए। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्या किया, उसने वहां पे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब क्या होगा, आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा दुकानदार का वो कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि जिस वस्तु को उसने 800 रुपए में खरीदा था उस वस्तु को कितने में बेचा, 900 रुपए में बेचा। ठीक है, 200 रुपए बढ़ा दिया था जिसमें से 10% का डिस्काउंट दिया, फिर भी 900 रुपए के बेचा, यानी कि 800 का खरीद करके 900 रुपए में बेच रहा है। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रॉफिट को आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला था वहां पर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ये लिखा गया, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बट्टा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक बट्टा दिया जाता है। अक्सर जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कहीं ऐसे बोर्ड लगा होता है, एक बड़ा सा गेट पे ही लगा होता है, वहां पे आपको लिखा रहता है 50% और यहाँ पे 40%, ऐसे करके लिखा रहता है, यानी कि आपको एक से अधिक 2-2 या फिर कभी कभी 3-3 डिस्काउंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज कहा गया कि एक से अधिक बट्टा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे श्रृंखला बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला बट्टा कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है, तो श्रृंखला बट्टा देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आपको एक से अधिक बट्टे मिलते हैं, एक से अधिक छूट मिलती है, तो उसको हम लोग श्रृंखला बट्टा या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, नीचे नोट में लिखा गया यहाँ पे कि श्रृंखला बट्टा में क्रम का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि इसमें क्रम का प्रभाव नहीं होता। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा 50%, ठीक है, 40% और हमने लिखा 20%। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पहले 40% लिख लें, ठीक है, फिर आपका 20% लिख दिया जाए, फिर आपका 50% लिख दिया जाए, या फिर पहले हम यहाँ पे 20% पहले लिख लेते हैं, 20%, 40% एंड यहाँ पे 50%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर 50% देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, 40% यहाँ है और यहाँ पर भी है और 20% भी, तीनों में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट वही है, बस उसका क्या किया गया है,
क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 50 है, 50 की जगह पे यहाँ 55 कर दें, यहाँ पे 60 कर दें तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट वही है, उनके ऑर्डर को आगे पीछे किया गया है, क्रम को बदल दिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है श्रृंखला बट्टा में। ठीक है, वही चीज नोट में लिखा गया था कि श्रृंखला बट्टा में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे वो बड़ा वाला डिस्काउंट पर ले रखें या फिर छोटा वाला डिस्काउंट पर ले रखें। अक्सर क्या होता है, जो कहीं पर एक से अधिक छूट आपको मिलती है तो वहां पे जो सबसे बड़ा डिस्काउंट उसको पहले लिख दिया जाता है, ताकि ये थोड़ा क्या होता है, हाईलाइटेड होता है। पहले लोगों की नज़र इसी पे जाती है कि 50% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद 40% का मिल रहा है, फिर 20% का और एक डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरीके से ना। तो बड़े वाले डिस्काउंट को पहले लिखा जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो बाद में भी लिख दीजिए, कैलकुलेशन करने पर सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक डिस्काउंट के बारे में पढ़ा हुआ है। आइए इसको देखते हैं, आगे को समझते इस पे। आइए देखते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारे पास इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सीपी हुआ करता था और एसपी हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, सीपी और एसपी पर डायरेक्ट गणना करते थे। अगर सीपी से अधिक होता था एसपी तो हमें लाभ होता था, तो हम लाभ परसेंट निकाल लेते थे। अगर सीपी से कम होता था एसपी तो हमें क्या होता था, नुकसान होता था वहां पर, तो हानि प्रतिशत हम लोग निकालते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीपी और एसपी भी हम लोग डायरेक्ट गणना नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदे जाने के बाद क्या होता है, उसके रेट को x% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके रेट को कुछ बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एमपी यानी कि मार्क प्राइस, या फिर आप इसको पीपी यानी कि प्रिंट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ा करके जो मूल्य अंकित करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको समझा भी दिया था। उसके बाद हमें जो प्राप्त होता है वहां पे अंकित मूल्य पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ % की छूट दे देते हैं, y% लिख लेते हैं इसको, -y%, यानी कि कुछ % की छूट दे दी जाती है। उसके बाद जा करके हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी के बीच डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर परसेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंट की गणना कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा इसको। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले क्या किया गया, किसी वस्तु को खरीदा गया, क्रय मूल्य उसका मान लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसका 800 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसको 20% बढ़ा दिया, सॉरी 200 रुपये बढ़ा दिया गया था वहां पर। तो आपका जो प्रिंट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस 200 रुपए की बात हम परसेंट में करें तो 800 का 2% कितना होता है, 25% होता है। यानी कि उसको क्या किया गया है, ठीक है, 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदने के बाद उसके मूल्य को क्या किया गया, 25% बढ़ा दिया गया है। तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो गया है। अब 1000 रुपये पे क्या किया, मैंने वहां पे बताया था कि 100 रुपये का छूट दे दिया गया था। तो 100 रुपये आपका डिस्काउंट था, यानी यहाँ पर 100 रुपये क्या हो जाएगा, 10% बनेगा, यानी कि -10%। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो अब उसका जो विक्रय मूल्य आता है वो कितना आता है, आपका 900 रुपये आ जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 900 रुपये हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पूरी कहानी क्या हुई कि 800 में जिस वस्तु को खरीदा गया था उसमें ये सारे तामझाम करने के बाद उसको कितने रुपए में, 900 रुपए में बेच दिया गया है। तो अब हमें निकालना है कि परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस कितना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिस वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया था उस वस्तु को कुल मिलाकर के 900 रुपये में बेच दिया गया है। यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन सीपी। ठीक है, सीपी क्या, क्रय मूल्य जो कि 800 था यहाँ पे, तो 800 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको 100 से। ठीक है, तो अब आप जानते हैं 0 0 0 0 कट जाएगा, 100/8 आएगा। तो 100 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 12.5 आता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 से 1/2% का उसको क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया है और वहाँ पे उसको भी समझा दिया था, पॉइंट भी लिख करके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 800 में किसी वस्तु को खरीदा गया, 25% उसका रेट बढ़ा करके उस पर 1000 अंकित किया गया। 1000 अंकित करने के बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया और उसको 900 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस कितना रुपए हो रहा है उसका। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस कितना है। ठीक है, अगर रुपए में पूछा जाता तो सीधी सी बात है 100 रुपए का वहां पे लाभ हो रहा था, लेकिन परसेंट में पूछा गया है तो फिर हमारा जो ये बेसिक फॉर्मूला था परसेंट प्रॉफिट का ये हम लोग लगाएंगे और यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें और समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसपे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या है, समतुल्य बट्टा। ठीक है, देखिए समतुल्य बट्टा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपका समतुल्य बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहा गया यहाँ पे कि जब दो बट्टा ज्ञात हो, ठीक है, अगर आपको दो बट्टा दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसके यूजेस मैंने बताया है आपको, और यहाँ पर डिस्काउंट चैप्टर में भी इसका यूज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, सॉरी फॉर्मूला है आपका ये। और उसका लिखा गया जब दो से अधिक बट्टा ज्ञात हो, अगर दो से अधिक बट्टा ज्ञात होगा तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे तो हम इसी को दो बार लगा सकते हैं या फिर आपका इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस D1 अपॉन 100 1 माइनस D2 अपॉन 100। अगर तीसरा बट्टा है तो 1 माइनस D3 अपॉन 100 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा एक ट्रिक भी है जो आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताया था, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मेथड से भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, परसेंटेज चैप्टर में मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे, देखते लिखा गया एमपी और सीपी में संबंध। ठीक है, एमपी मतलब क्या होता है आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और सीपी मतलब क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मार्क प्राइस या फिर आपका सीपी कॉस्ट प्राइस दे करके दोनों में से कोई एक चीज दे करके एक चीज पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाएगा, 100 प्रॉफिट सेकंड प्रॉफिट हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस D1 100 अपॉन 100 माइनस D2। ठीक है, T फॉर डिस्काउंट और P फॉर यहाँ पे क्या आपका प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले की, जहाँ पर लिखा गया SP और MP में संबंध। तो आप देख सकते हैं SP मतलब क्या होता है आपका विक्रय मूल्य होता है, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट देगा तो वहाँ पर प्लस प्रॉफिट करेंगे, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस डिस्काउंट करेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे। अगर दूसरा प्रॉफिट और दूसरा डिस्काउंट दिया गया है तो यहाँ पर आपका 100 प्लस माइनस P2 D2 अपॉन 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले देखिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका ये समतुल्य बट्टा और एकल बट्टा वाला सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं तो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो आइए अब इसके बाद हम लोग सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार 10% और 20% के दो बट्टे देता है, तो इसका समतुल्य या फिर एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समतुल्य बट्टा को ही यहाँ पर आपका एकल बट्टा कहा जाता है, और इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई दुकानदार है वो दो बट्टे देता है, 10% का देता है और फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है, तो इसके बराबर में एक बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा या फिर एकल बट्टा क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको दो बट्टे दिए जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे माइनस एक्स यानी कि आप -10 रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या माइनस वाई यानी कि -20 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 20 दहम कितना हो जाएगा आप जानते हैं 200 हो जाएगा, 200 बटा कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये -10 और -20 मिलकर हो जाएंगे आपके -30 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और 00 कैंसिल करिए 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना निकलेगा आपको इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना 28 आएगा, यानी कि 28% इसके एकल बट्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मैंने फॉर्मूले से बताया, जो मैंने ट्रिक की बात की थी कि ट्रिक से हम लोग बताएंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, करना क्या होता है यहाँ पे देखिए आपको 1, ठीक है, ये आपका क्या है वैल्यू 1 है, और इसमें क्या क्या 10% डिस्काउंट दिया गया, मतलब ये 1 को हम क्या लिखेंगे, 10% डिस्काउंट को हम लिखेंगे 0.9 और यहाँ पर 20% के डिस्काउंट को लिखेंगे 0.8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 72 होता है आपका यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 7 2 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया था 1 से इसका जो इसका गुणनफल है ये 1 से जितना ज्यादा होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 1 से जितना कम होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिस्काउंट की, तो ज्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं, हमेशा कम ही होगा, क्योंकि छूट दी जा रही है, मूल्य बढ़ाया तो जा नहीं रहा है, यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है, तो कम आएगा, तो क्या करना है यहाँ पे आपको 1 से कितना कम है ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया था
ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10, ठीक है, यानी कि लास्ट वाले डिजिट को आप 10 में से घटाएंगे और बाकी के डिजिट को आप 9 में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 10 में से 2 निकाले कितना आएगा आपको यहाँ पे 8 आएगा, और 9 में से 7 निकाले कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। कितना है 0.2 आया, यानी कि 1 से ये कितना कम है 0.28 कम है। अगर इसे 0.28 ऐड कर दे तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हटा दीजिए, कितना आएगा 28% आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 28% हो गया, यानी कि इसका जो एकल बट्टा आएगा वो कितना आएगा 28% का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। अगर कहीं दुकान पर आपको लगाया गया कि हम 10% और 20% के 2 बट्टे देते हैं और कोई दूसरा दुकानदार कहता है कि नहीं हम 28% का एक ही बट्टा देंगे, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। देखने में लगता है कि ये कितना 10 एंड 20 कितना 30 हो रहा है, ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये 28% के बराबर ही है। वो केवल देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो 28% के बराबर ही वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल बट्टा कहते हैं, और इस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया 3 बट्टा दिया गया है। तो अब हम चाहें तो इस 3 बट्टे को क्या करें, चाहे तो फॉर्मूले से कर लें या फिर फॉर्मूले से ना करके इस ट्रिक से करना चाहें तो क्या करेंगे, 1 × 1 = 1, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है, आपके 3 बट्टे हैं तो 3 बार 1 लिखेंगे। आप जानते हैं 1 को 1 में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, आप चाहे 5 बार लिखें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पड़े, 10% डिस्काउंट को हम लोग 0.9 लिखेंगे, 20% के डिस्काउंट को 0.8 लिखेंगे और 30% के डिस्काउंट को 0.7 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हों हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं 9 × 72 हो जाएगा, 72 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 होगा, 1 कैरी 7 से 49 1 50, ठीक है। कितना आएगा आपको यहाँ 50.4 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 504 और 3 अंक पे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 से कितना कम है, तो 10 में से 4 घटाइए 6 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 रहेगा, और 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, यानी कितना कम है 49.6 कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना है 100 से गुणा कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 49 ठीक है 49.6 आएगा, 49.6%, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये तीनों जो बट्टा है वो किसके बराबर है, 49.6 के बराबर है, यानी लगभग 49.5% के बराबर, ठीक है। अगर आप इसका टोटल करें तो क्या हो जाएगा, 10 20 30 और 30 60% आ रहा है, तो लग रहा है कि 60% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 60% का डिस्काउंट नहीं है, वो लगभग आपका 49.5 का या फिर 50 का है, 50% के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से क्या लग रहा है कि आपका 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो लोग इसी में भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो 60% का डिस्काउंट मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एकल बट्टा निकल के कितना आता है 50%, यानी कुल मिलाकर के वहाँ पर क्या होता है 50% का ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है लगभग में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समतुल्य बट्टा निकालना आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जाता है, कहा गया है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टा देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पहला दुकानदार क्या करता है, 2 क्रमिक बट्टा देता है, एक 10% का एक 20% का, ठीक है। फिर कहा गया और एक दूसरा दुकानदार 30% का 1 बट्टा देता है। इसने क्या किया है, यहाँ पे 30% का केवल 1 बट्टा दे रहा है, जबकि इसके पहले दुकानदार ने एक 10% का और एक 20% का 2 बट्टा दे रहा था, ठीक है। और ये 30% का सिर्फ एक ही डिस्काउंट देता है। तो आगे कहा गया तो ग्राहक के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सर्वाधिक लाभदायक है, ठीक है। ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक कौन सा बट्टा होगा, तो मैंने देखिए आपको बताया है कि जो 10% और 20% का जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, ठीक है, वो कितना आता है आपका 28% आता है, अभी मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले। और 30% का जो एक डिस्काउंट है वो क्या है 30% के ही बराबर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक डिस्काउंट है तो उसका जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, क्रमिक बट्टा होगा, वो भी क्या होगा, एक ही होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपसे कहा गया है कि ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक कौन है, तो ग्राहक के लिए क्या होगा, ज्यादा छूट वाला सर्वाधिक लाभदायक होगा। ज्यादा छूट किसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है। तो ग्राहक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राहक के लिए 30% वाला जो छूट है वो ज्यादा लाभदायक है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे यहाँ पे दुकानदार के लिए भी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा दुकानदार के लिए कोई लाभदायक कब होगा,
जब वो कम छूट देगा, ठीक है। जितना कम छूट देगा उतना ही ज्यादा दुकानदार को लाभ पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दुकानदार का आपसे पूछता है तो यहाँ पर दुकानदार के लिए सर्वाधिक लाभदायक बट्टा कौन हो जाएगा? 28%, यानी कि आपका 28% कहां से आ रहा था? 10 and 20 से आ रहा था। तो दुकानदार के हिसाब से 10 और 20% का जो क्रमिक बट्टा ये ज्यादा लाभदायक है। और अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर के लिए क्या है? 30% वाला जो डिस्काउंट है वो ज्यादा लाभदायक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुकानदार के लिए क्या लाभदायक होगा ज्यादा, या फिर कस्टमर के लिए क्या लाभदायक होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पर कि दुकानदार के लिए पूछा गया है या फिर कस्टमर के लिए पूछा गया है, ठीक है। अगर कस्टमर के लिए पूछा गया है तो ज्यादा डिस्काउंट जो आएगा वो लाभदायक होगा। अगर दुकानदार के लिए कहा गया है तो कम डिस्काउंट वाला दुकानदार के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, समझ में तो आ ही गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक है, ठीक है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और कहा जाता है कि किसका समतुल्य बट्टा सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखें तो 20, 5, 10 है, यहाँ पर भी 20, 5, 10 है, यहाँ पर भी देखें तो 20, 5, 10 है और लास्ट ऑप्शन कहा गया सभी समान है, ठीक है। तो अगर आप 20, 5, 10 को टोटल करें 20, 10, 30, 5, 35 कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे 35 आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो फिर आपका 20, 10, 5 जो वही वैल्यू है तो 35 यहाँ पर भी आएगा और 35 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो आपका योग समान होने पर, ठीक है, जो टोटल है उसका इक्वल होने पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जिसको पहले लिखें और चाहे जिसको बाद में लिखें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर समान बट्टा है वहां पर, ठीक है। जिसका योग भी समान है और बट्टा भी समान है, 20, 20 और यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 5, 5, यहाँ पर भी 5, 10, 10 और यहाँ पर भी ठीक है। यानी कि तीनों बट्टा समान है, बस उसके क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी समान है, ठीक है। आप तीनों का समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, सबकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर समान आ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सा बट्टा ग्राहक को सर्वाधिक लाभ देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 20, 8, 27 है, 20, 20, 15 है, 25, 20, 10 है और 25, 18, 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग बट्टा है, ठीक है, और सब में 3-3 बट्टे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल लेना है, ठीक है। टोटल अगर आप लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 और 8 कितना होगा आपका? 35 हो जाएगा, ठीक है। 27, 8, 35 होगा, 35 और 20 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। 35 और 20 कितना? 55 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 और 20, 45, 45, 10, 55 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। 55 आपका यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी करके देख लीजिए। यहाँ पर आप ऐड कर लिए 20, 20, 40, 15 कितना? 55 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, योग तो यहाँ पर समान है, ठीक है, योग समान है, लेकिन बट्टा अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर आपका 20, 8, 27 है, यहाँ पर 20, 20, 15 है, यहाँ पर 25, 20, 10 है, यहाँ पर 25, 18, 12 है, ठीक है। तो योग समान होने पर अगर वहां पर बट्टा अलग अलग दिया गया है तो उनमें से सबसे ज्यादा लाभदायक कौन सा होगा ये निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा बट्टा किस में दिया गया है। तो अगर आप देखें सबसे बड़ा बट्टा क्या है आपका? 27 यहाँ पर दिया गया है। 27 से बड़ा बट्टा कहीं पर भी नहीं है। आप देख लीजिए 20, 20, 15 है, यहाँ पर 25 है, सबसे बड़ा 20, 10 है, उसके बाद 25, 18, 12 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बट्टा क्या है यहाँ पर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 27% क्या करेगा, सबसे पहले रेट को काफी कम कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक बट्टे की अगर हम बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा योग आपका सामान्य है, तो अगर योग सामान्य नहीं है तो जिसका योग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वो आपका सर्वाधिक लाभदायक देता है वहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, उसको याद रखिएगा कि जब भी योग समान हो और सारे बट्टे भी समान हो, उनका क्रम चेंज किया गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी समान होते हैं। अगर यहाँ पर योग समान है और बट्टा अलग अलग दिया गया है तो उसमें से हमें देखना होता है कि सबसे बड़ा बट्टा किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर पता चला कि सबसे बड़ा बट्टा क्या है, पहले ऑप्शन में है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कहता है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से कौन से छूट सर्वाधिक लाभदायक है। ठीक है, अगर आप देखें तो 25, 20, 45, 10, 55 ये भी हो रहा है, 18 और 12 30 और 25 कितना 55 ये भी हो जाएगा। ठीक है, 17 और 13 30 और 25 कितना 55 ये भी हो जाएगा। 21, 9, 30 और 25 कितना 55 ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए योग सबका सामान्य है, तो इस आधार पर हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा हमें लाभ देने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है। इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, 25 है, फिर उसके बाद 18 है, 12 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 है, उसके बाद 17 है और फिर 13 है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 25, 21, 9 है। ठीक है, 25, 21, 9 है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जिसमें सबसे बड़ा बट्टा होता है वही सर्वाधिक लाभदायक देता है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहला बट्टा ये क्या सब में 25 आ रहा है। ठीक है, सब में क्या है 25 है, तो हम क्या करेंगे, इस आधार पर तुलना तो कर नहीं पाएंगे किसमें सबसे बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, जो दूसरा हमारा बट्टा है यहाँ पे, इसको हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें क्या पता चला, सबसे बड़ा क्या है 21 है, यानी कि चौथे ऑप्शन में 21 है, तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको यहाँ पर भी सारे बट्टे क्या हो बराबर हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, तीसरे वाले बट्टे में चेक करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए उसमें ये था कि सर्वाधिक लाभदायक बट्टा कौन सा होगा, कौन सा बट्टा सबसे ज्यादा आपको लाभ देने वाला है, कैसे चेक करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्काउंट चैप्टर से, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पे आपसे कहा गया है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है तो कोई ग्राहक उसे 30% की छूट पर कितने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, इसका क्रय मूल्य इससे कम रहा होगा, लेकिन हमें क्रय मूल्य से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर देखना है कि ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा, यानी ग्राहक का क्रय मूल्य क्या है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो 700 रुपये पे 30% की छूट है, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 7 में क्या करना है आपको, हमने बताया था 100 माइनस D1/100 कर लेना है। ठीक है, D1 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिस्काउंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 700, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस D1, 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 बटे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 और 1 जीरो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 490 रुपये यहाँ पर हो जाएगा ग्राहक का क्रय मूल्य, और दुकानदार का क्या होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25%, 20% और 10% के बट्टे पर एसपी क्या है, विक्रय मूल्य उसका 216 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है कि अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अंकित मूल्य और यहाँ पर क्या है आपका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, दोनों के बीच में संबंध बताया था। क्या संबंध था, आइए देखते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एसपी बराबर क्या होता है, 100 माइनस D1/100। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या था यहाँ पे, 100 माइनस D2/100 था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या था यहाँ पर 100 के साथ वहाँ पे आपका P1 था। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको प्लस कर देते हैं, डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे MP था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 216 रुपये, तो 216 रख लीजिए। 100 में से D1 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस करेंगे कितना है यहाँ पे 75/100 हो जाएगा। ठीक है, D2 आपका कितना है 20 है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80/100 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तीसरा डिस्काउंट 10% है, तो आप चाहें तो इसको क्या करें, D3 और बढ़ा सकते हैं, 100 माइनस D3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका MP आ जाएगा। ठीक है, तो D3 आपको कितना 10% है, तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना MP होगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे MP की वैल्यू निकालनी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 और ऊपर आएगा 3, 25 से डिवाइड करने पर 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना बचा, 216 बराबर
3 9 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और इधर आपका 5 10 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा MP, ठीक है। अब देखिए 27 से कितनी बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से कर दीजिए, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 9 दूनी 18 और 3 आएगा आपका 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। और 3 8 24, तो 8 5 40, ठीक है। तो MP यानी कि जो मार्क प्राइस था वो कितना था आपका यहाँ पे 400 रुपया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर लेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए इसके बाद एक तरीका मैंने आपको और बताया था 1 × 1 = 1 मेथड। तो आइए उससे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर इसको हम लोग 1 × 1 मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 1 × 1 × 1 = 1 मेथड से क्या हो जाएगा। सबसे पहले 25% का डिस्काउंट है, तो 25% डिस्काउंट हम क्या लिखेंगे 0.75 लिखेंगे। फिर क्या है आपका 20% डिस्काउंट को हम लोग यहाँ पे 0.8 लिखते हैं, और फिर यहाँ पे 10% की डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखेंगे 0.9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 75 को 8 से गुणा कर लीजिए, 75 8 कितना हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे 75 × 8, ठीक है। 8 5 40, 4 आएगा यहाँ पे, 8 7 63, सॉरी, और 4 67, ठीक है, 67 हो जाएगा यहाँ पे आपका 67 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 0 आएगा, 8 7 56, 4 60 आएगा, सॉरी, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव आप लगा दीजिए। उसके बाद क्या है 0.9 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें चलिए 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 9 × 54 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 54 00, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 0.54 आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगा 0.54 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाला है कि अगर हम यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे होते तो हम क्या करते, 1 से जितना कम होता है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो 1 से ये कितना कम हो जाएगा आपका 46, यानी 0.46 कम होगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 46%, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो आपको ये डिस्काउंट दिए गए थे ये किसके बराबर है, 46% के बराबर है, ठीक है। लेकिन उसने पे कितना किया है, उसने यहाँ पर क्या है आपका 54, ठीक है। 0.54 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54 आएगा, ठीक है। तो उसने कितना पे किया है छूट के बाद, उसको 46% की छूट मिली है, और पे कितने किया है 54% उसने पे किया है, ठीक है। और वही 54% किसके बराबर है, 216 के बराबर है। तो हमसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि अंकित मूल्य निकालिए कि अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 54% = हो जाएगा 216 के। तो अंकित मूल्य क्या होता है आपका 100% होता है, तो यहाँ पे 216/54 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए, ठीक है। 54 से कितनी बार में 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 और 100 को जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यही उसका क्या हो जाएगा MP यानी कि आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 400 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता दिया है, फॉर्मूला मेथड भी, और ये आपको क्या थी, ये ट्रिक थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन लिया गया है, आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, इसे 10%, 25% और X% के क्रमिक भट्टे पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 108 रुपये है। तो X का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो तीसरी वाली छूट है उसका मान निकालने के लिए आपसे कहा गया है। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - D3, ठीक है। X क्या है यहाँ पे आपकी तीसरी छूट है, तो क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। D3 बराबर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर SP/MP, ठीक है। SP क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य है, और MP क्या है अंकित मूल्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 100 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 100 का क्यूब होगा, और नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा 100 - D1, और यहाँ पे आप लिखेंगे 100 - D2, ठीक है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे मैंने SP और MP के बीच में संबंध बताया था वहाँ से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मालूम है, इसको वैसे ही रख लीजिए, 100 - D3 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए SP कितना है आपका, SP यानी कि विक्रय मूल्य 108 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग 108 रखेंगे, और MP कितना है आपका 200 रुपये है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 200 रुपये, ठीक है। ऊपर देखिए 100 का क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 100 के बाद 6 0 आ जाएंगे, ठीक है, 6 टाइम्स 0 आ जाएगा। D1 कितना है 10 है, तो यहाँ पे 100 - 10 करिएगा तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो 100 - 25 करने पे आपका आ जाएगा 75 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 00 से आप 00 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 2 से यहाँ पे करेंगे तो कितना 54 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 दहम 90 और 9 छंग 54 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 को और कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर आप इसको 3 से कैंसिल करें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा
25 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे कट रही है। ठीक है, अब 25 से आप इसको कैंसिल करिए, 25 चौको कितना 100, 1 0 40 आएगा, 40 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, 40 दूना 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, 100 माइनस आपका D3 है। ठीक है, तो माइनस D3 इधर करिए, 80 को इधर लेकर के आइए, तो आपको क्या होगा D3 बराबर कितना आ जाएगा 20%, यानी कि जो तीसरी छूट थी वो कितने के बराबर है 20% के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन में देखिए, आपसे कहा गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य के क्रय मूल्य पर 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य से 40% बढ़ा करके अंकित मूल्य दर्ज करते हैं, और फिर पीपी यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, यानी कि पहले 40% रेट को बढ़ाया गया है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे कहा गया कि परसेंट प्रॉफिट निकालिए, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है वो निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला तरीका हमारा क्या फॉर्मूला है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या 40% बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ 20% की छूट दी गई है, तो आप रखेंगे -20 और प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 20 बटा कितना रखेंगे यहाँ पे नीचे 100 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 40 में से 20 आप माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर आएगा, 00 कैंसिल करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 20 में से 8 माइनस करके देखें कितना आएगा 12% आएगा, यानी कि उसको क्या हो रहा है यहाँ पे 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, ये फॉर्मूला आपको वही फॉर्मूला था जो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, +- x +- y अपॉन 100। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, ये 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला था। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होता है वहाँ वहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, पहले सीपी से क्या किया, उसको 40% बढ़ा दिया गया, और फिर जो अंकित मूल्य मिला, अंकित मूल्य पे क्या किया, उसको 20% उसकी छूट दे दी गई, यानी कि रेट को कम कर दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करें, डायरेक्ट सॉल्व करें, तो कैसे करेंगे, देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि क्रय मूल्य जो है कितना है 100 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए 40% बढ़ाया गया है, तो अगर आप इसको 40% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं, ये 140 रुपये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 140 पर 20% की छूट दे देनी है, तो 140% पर रुपए पर जब आप 20% की छूट दे देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे, तो आप जानते हैं 140 का 10% कितना होता है, आप यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 14 होता है। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो 20% की छूट देने यानी कि 28 रुपये कम करने के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 140 माइनस 28 कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा। ठीक है, 28 घटाने पर क्या आ गया आपका 112 आ गया। अब देखिए ये क्या है, 112 यहाँ पे क्या होगा, उसका एसपी होगा। ठीक है, ये क्या था आपका पीपी था, यानी कि प्रिंट प्राइस था यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 112 रुपये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 100 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, परसेंट प्रॉफिट आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड सबसे आसान है, अगर ये आपको नहीं आता है आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 30% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 30% बढ़ा दिया गया और अंकित मूल्य पर कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। तो छूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि छूट आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, 10% का यहाँ पर लाभ होता है, तो क्या रखेंगे आप +10 रखिएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 30% बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे आप रखेंगे +30 और कुछ छूट दी जाती है उसको आप रखेंगे -x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30x अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ट्रिक मेथड से, यानी कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी वस्तु का CP क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, इसको 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग 100 रुपये मान लेंगे।
अब क्या करना है, 30% बढ़ाया गया है तो इसको आप जब 30% बढ़ाएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 130 रुपये आएगा। ये क्या आएगा, आपका प्रिंट प्राइस आएगा, या फिर आप इसको MP यानी कि मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, जो कि कितना आ गया, 130 रुपये आ गया। अब इस पर उसने क्या किया है, कुछ परसेंट की छूट दी है। ठीक है, X% की उसने छूट दी है, जिससे उसका SP क्या हो रहा है कि 10% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है और 10% लाभ पर बेचे तो कितने रुपए पर बेचेगा, आप जानते हैं 110 रुपये पर बेचेगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए यहाँ पर कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 110 में उसको बेचा गया है तो कितना छूट दिया गया है, जबकि उसका अंकित मूल्य 130 रुपये था। तो आप जानते हैं 20 रुपये का यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको छूट दी गई है। ठीक है, 20 रुपये की छूट दी गई है। 20 रुपये की छूट कहाँ से दी गई है, अंकित मूल्य पर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो कितने परसेंट की छूट दी गई आपको वो निकालना था। तो क्या होगा यहाँ पे 20 रुपये 130 का कितना प्रतिशत ये निकालना है। तो आप जानते हैं आप क्या लिखेंगे, 130 का X% कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 × 100/130 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 दूना कितना हो जाएगा आपका 200 बटा यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर उसको छूट कितनी दी गई थी, 200/13% की छूट दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 200/13। आप चाहें जिसको डिवाइड करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए 3 चीजें यहाँ पर होती हैं, क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, कभी ये मालूम रहता है आपको ये चीज पूछ लेता है, कभी ये बता करके ये पूछ लेता है। ठीक है, ज्यादातर वैल्यू आपके परसेंटेज में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसका अंकित मूल्य CP से कितना बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए चाहे तो हम इसको उसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, 10% का लाभ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज यानी कि 10% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अंकित मूल्य से 20% की छूट दी गई थी, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -20 रखेंगे प्लस। ठीक है, कितना बढ़ाया गया ये पूछा गया, तो चलिए मान लेते हैं कि X% बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर X आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 20X अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको, -10 20 इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस आ गया, यानी कि टोटल जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बचेगा प्लस X और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, -X/5 होगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 1x निकालते हैं तो कितना आता है, 4x/5 आता है, और इधर कितना आपका 30 है, तो इधर कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 150/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 75/2, यानी कि 37.5%। ठीक है, 37.5% उसको क्रय मूल्य से बढ़ाया गया था। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करना चाहें तो मैंने आपको बताया CP क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। ठीक है, कहा गया है कि क्रय मूल्य से 20% की छूट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे CP क्या 100 है, यहाँ पे क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% की छूट दी गई है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कुछ रहा होगा। ठीक है, यानी CP से कुछ बढ़ाया गया होगा तभी अंकित मूल्य प्राप्त हुआ है, और इसी अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई है, -20%। ठीक है, 20% की छूट देने के बाद भी उसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर SP था, विक्रय मूल्य था, वो कितना था, क्रय मूल्य से 10% का लाभ हो रहा है। मतलब ये हुआ कि SP हमारा कितना था, 110 रुपये था। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य 100 हमने माना, उसको कुछ बढ़ा करके PP आया। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है अभी, प्रिंट प्राइस आएगा, और प्रिंट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो विक्रय मूल्य है कितना, 110। क्यों, क्योंकि तभी हमें 10% का लाभ हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मेथड आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी क्या करना है आपको यहाँ पर कि जो 110 है वो क्या है, 20% की छूट देने के बाद आया है, यानी यहाँ से क्या पता चला कि आपका जो 110 है ये क्या है, 80% के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, 100% चाहिए। अगर हम 100% निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा प्रिंट प्राइस आ जाएगा, PP आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 को 11 से गुणा कर लीजिए, 25 से करना 25 2 आएगा, 25 से करना 25 2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है,
2 हो जाएगा। अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 2 से 14 15, ठीक है। कितना है 137.5 आ गया। यानी यहाँ से पता क्या चले कि हमारा जो प्रिंट प्राइस है कितना है 137.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, अगर क्रय मूल्य 100 है और आपका जो अंकित मूल्य 137.5 है तो 100 से कितना बढ़ाया गया, 100 से यहाँ पर इसको कितना बढ़ाया गया है 37.5% बढ़ाया गया है, 37.5% बढ़ा दिया गया, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ फॉर्मूले से भी निकाला था और वही चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व किया है। तो अगर आप परसेंटेज की जानकारी आपको है तो आप इस तरीके से बिना फॉर्मूला याद किए किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि रवि किसी वस्तु को 10% की छूट पर खरीदता है, यदि इससे वह 17% की छूट पर खरीदता तो 560 रुपया बच जाते, तो ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्या है और रवि का सीपी क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहानी क्या है कि रवि किसी वस्तु को 10% की छूट पर खरीद करके घर लेके आता है। आगे गणना की गई कि अगर 17% की उसको छूट मिल जाती तो कितना बच जाता, उसका 560 रुपया बच जाता। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या करेंगे 17 माइनस 10 अगर आप करिए तो ये कितने के बराबर है 560 के बराबर है, ठीक है। यानी कि 7%, ये आपका परसेंट में था, 7% बराबर कितना 560। तो आप जानते हैं यहाँ पे 100% निकालना है आपको, तो 560 बटे 7 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि कुल मिला के कितना आएगा 8000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे आपका 8000 रुपये आ जाएगा। तो 8000 रुपये क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 8000 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, 8000 रुपये हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि रवि का क्रय मूल्य क्या है, उसने 10% छूट पर खरीदा हुआ है, तो 8000 का 10% अगर आप कम कर दें तो कितना हो जाएगा 800 कम हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 7200 रुपये आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा 8 आएगा और दूसरा आंसर हमारा कितना हो जाएगा 7200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।